कभी सोचा है कि विदेश से आया कोई भी सामान, चाहे वो फोन हो या कपड़े, हम तक पहुंचता कैसे है? बहुत बड़ी संभावना है कि वो मास्क के किसी जहाज से आया हो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उसी कंपनी की जिसने समंदर पर अपनी बादशाहत कायम की और दुनिया के व्यापार की धड़कन बन गई। आज की तारीख में मेर्स के पास 700 से भी ज्यादा जहाजों का एक विशाल बेड़ा है। जरा सोचिए, अगर इन सभी जहाजों को एक लाइन में खड़ा कर दें तो ये सैकड़ों किलोमीटर तक फैल जाएंगे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये समंदर पर उनके कंट्रोल का, उनके दबदबे का एक जीता जागता सबूत है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक जहाज से शुरू हुई ये कंपनी समंदर की बेताज बादशाह बनी तो बनी कैसे? चलिए इस कमाल के सफर को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक सपने से हुई। सपना था एक जहाज का और इरादा था पूरी दुनिया को जोड़ने का। साल था 1904, जगह थी डेनमार्क। एक शख्स थे आर्नोल्ड पीटर मॉलर। उन्होंने सिर्फ एक जहाज के साथ इस कंपनी की नींव रखी, बस एक जहाज। लेकिन उनका सपना वो एक जहाज से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। वो दुनिया के ट्रेड रूट्स को आपस में जोड़ना चाहते थे। शुरुआती साल आसान नहीं थे, बिल्कुल नहीं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने जहाज़ों का काफिला बढ़ाया और समंदर पर अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि इसके बाद दुनिया ने देखे 2 वर्ल्ड वॉर्स, ऐसी तबाही जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और शिपिंग इंडस्ट्री पर तो इसका बहुत ही गहरा असर पड़ा। पर यही वो मोड़ था जहां मर्स्क ने संकट को अवसर में बदल दिया। जब दूसरी कंपनीज स्ट्रगल कर रही थीं, मर्स्क ने वॉर के बाद अपनी फ्लीट को, अपने जहाज़ों के काफिले को और भी ज्यादा मजबूत किया। उन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से तेल, खनिज यानी जरूरी सामानों को ट्रांसपोर्ट करने पर फोकस किया। और बस यही वो पॉइंट था जहां से अमेरिका और एशिया में उनके विस्तार का दौर शुरू हुआ। चलिए अब चलते हैं उस टर्निंग पॉइंट पर, उस क्रांति पर जिसने शिपिंग की दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और यही वो क्रांति थी जिसने मर्स्क को इस इंडस्ट्री का लीडर बनाया। ये बात है 1960s की। एक कॉन्सेप्ट सामने आया, कंटेनर शिपिंग। मतलब एक स्टैंडर्ड साइज के बॉक्स में सामान भेजना। आज सुनने में ये कितना सिंपल लगता है ना? लेकिन उस वक्त ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था और मास्क ने इसकी ताकत को सबसे पहले पहचाना। उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करने का एक बड़ा रिस्क लिया और ये एक ऐसा दांव साबित हुआ जिसने खेल ही पलट दिया। तो कंटेनरों ने ऐसा क्या कर दिया? 3 चीजें। नंबर 1, स्पीड। लोडिंग अनलोडिंग का टाइम बहुत कम हो गया। नंबर 2, सेफ्टी। सामान चोरी और टूट-फूट से महफूज हो गया। और नंबर 3, कॉस्ट। ये सस्ता था, ट्रांसपोर्ट का खर्चा काफी नीचे आ गया। तेजी, सुरक्षा और कम लागत। बस इसी एक मास्टर स्ट्रोक ने मार्स को अपने कंपटीशन से मीलों मीलों आगे लाकर खड़ा कर दिया। कंटेनर रेवोल्यूशन ने मेर्स्क को जो रफ्तार पकड़ाई, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। अब टारगेट सिर्फ इंडस्ट्री लीडर बना नहीं था, अब टारगेट था पूरी दुनिया पर छा जाना। 1990s और 2000s के दशक में मास्क और भी अग्रेसिव हो गया। उन्होंने सीलैंड और P&O नेड लॉयड जैसी बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन ये सिर्फ कंपनियों को खरीदना नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजी थी दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पर कब्जा करने की। नतीजा ये हुआ कि एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में मास्क का एक छत्र राज कायम हो गया। और आज मास्क सिर्फ जहाज़ों का एक बेड़ा नहीं है, ये 70,000 से भी ज्यादा लोगों का एक ग्लोबल परिवार है। एक ऐसी टीम जो दुनिया के कोने कोने में फैली हुई है। और यही लोग हैं जो इस विशाल साम्राज्य को, इस जायंट एम्पायर को हर रोज हर दिन चलाते हैं। इतिहास तो बन गया, लेकिन अब मेर्स्क के सामने एक नई चुनौती है, फ्यूचर की चुनौती। क्योंकि दुनिया बदल रही है और मेर्स्क को भी बदलना होगा। तो देखते हैं मेर्स्क की पहचान बदली कैसे है। जो कंपनी कभी सिर्फ एक शिपिंग कंपनी हुआ करती थी, वो आज एक टेक ड्रिवन लॉजिस्टिक्स जायंट बन चुकी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब वो सिर्फ सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाती, बल्कि पूरी की पूरी सप्लाई चेन को मैनेज करती है, A to Z। और इस बदलाव की नींव में है टेक्नोलॉजी। AI, ब्लॉकचेन, IoT, ये सब फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज अब मेर्स्क के ऑपरेशंस का अहम हिस्सा हैं। मकसद एक ही है, शिपिंग को पहले से ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना।
और अब मास्क अपने सबसे बड़े और शायद सबसे जरूरी मिशन पर है, सस्टेनेबिलिटी। वो जानते हैं कि शिपिंग से पर्यावरण को नुकसान होता है और वो इसे कम करना चाहते हैं। और उनका गोल छोटा मोटा नहीं है, 2050 तक उन्हें पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल बनना है। यानी फ्यूचर में उनके जहाज ग्रीन एनर्जी से, साफ सुथरी एनर्जी से चलेंगे। तो आखिर में वही बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है, जिस तरह मर्स्क ने शिपिंग में क्रांति लाई थी, क्या वो ग्रीन एनर्जी में भी वैसी ही क्रांति ला पाएगा? जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, लहरों पर राज करने वाली ये कंपनी रुकने वालों में से नहीं है।